अगला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि एक विद्यार्थी के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है तो f का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राप्तांक और बारंबारता दिया हुआ है और इसमें f का हमको मान निकालना है। तो सबसे पहले एक सारणी बनाएंगे जिसमें प्राप्तांक, मध्यमान, बारंबारता और fx लिखेंगे। तो प्राप्तांक को यहाँ पे हम एज इट इज लिख लेंगे और उसके बाद इसका बारंबारता को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 0 से 10 की बारंबारता है 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। उसके बाद अगली बारंबारता f, उसके बाद 6, फिर 10 और उसके बाद है 5। अब यहाँ से मध्यमान निकालना है। तो 0 में 10 जोड़ के आधा करेंगे तो 10 का आधा होगा 5। ये 10 में 20 जोड़ेंगे तो 30, उसका आधा होगा 15। 30 में 20 जोड़ेंगे तो होगा 50, 50 का आधा 25। उसके बाद 30 में 40 जोड़ेंगे तो 70, 70 का आधा होगा 35। और 40 में 50 जोड़ेंगे तो 90, 90 का आधा होगा 45। इसके बाद हम fx निकाल लेते हैं, मतलब कि इस f का x में मल्टीप्लाई करके। तो 6 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा। f का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15f। 25 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। इसके बाद 35 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 और 45 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 225। इसके बाद सभी हम बारंबारता को जोड़ देते हैं। इसको कहते हैं सिग्मा f। सिग्मा मतलब एडिशन, f मतलब फ्रीक्वेंसी को जोड़ा गया है। तो 6 6 12, 12 10 22 और 22 5 27। तो इसको लिखेंगे 27 प्लस ये वाला f। उसके बाद इसको भी हम ऐड करेंगे तो सिग्मा fx लिखेंगे। इसका मतलब कि इस fx को जोड़ा गया है। तो सबको जोड़ने पे हमको मिलेगा 755 प्लस 15f। ये सबको 755 हो जाएगा जोड़ने पे और ये 15f इसमें प्लस कर देंगे। अब यहाँ से हम समांतर माध्य निकाल लेते हैं। यहीं पे x बार इक्वल टू सिग्मा fx डिवाइडेड बाई सिग्मा f। तो यहाँ से हम x बार अगर निकाल लें तो सिग्मा fx हमको मिला है। इसको फिर से लिख लेते हैं, सिग्मा fx डिवाइडेड बाई सिग्मा f। और यहाँ पे माध्य दिया हुआ है 25, तो इसका मान हमको पता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 इक्वल टू सिग्मा fx के जगह पे लिखेंगे ये इसकी वैल्यू 755 प्लस 15f डिवाइडेड बाई सिग्मा f की वैल्यू है 27 प्लस f। इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 का 27 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 675 होता है और 25 का f में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25f इक्वल टू 755 प्लस 15f। इसके बाद क्या करते हैं कि f वाले को लेफ्ट हैंड साइड और इस कांस्टेंट को राइट हैंड साइड लेके जाते हैं। तो यहाँ से लिख लेंगे ये 25f, ये 15f इधर आएगा तो माइनस 15f इक्वल टू ये 755 पहले से है और इसमें से ये 675 को हम माइनस करेंगे। तो 25 में से 15 जाएगा तो हमको मिलेगा 10f इक्वल टू 755 में से 675 माइनस करेंगे तो 80 बचेगा। तो इस प्रकार f इक्वल टू हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 8। ये 0 से 0 कैंसिल आउट होगा और f का मान हमको 8 मिल जाएगा। इसको लिख लेते हैं f इक्वल टू 8 और ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है और कुल बारंबारता 60 है। इसका योग भी यहाँ पे हमको बता दिया है 60। तो पहले ही हमने इसको सारणी में बना लिया है जहाँ पे वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता है और इसका योग जो है 60 है। तो अब संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। तो संचयी बारंबारता में पहले वाले को सेम लिखते हैं, इसके बाद इसमें अगले वाले बारंबारता को जोड़ जोड़ करके लिखना होता है। तो 5 में x ऐड करेंगे तो होगा 5 प्लस x और 5 प्लस x में 20 ऐड करेंगे तो ये होगा 25 प्लस x और 25 प्लस x में 15 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 40 प्लस x
और 40 प्लस एक्स में y ऐड करेंगे तो होगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। इसके बाद हम क्या करते हैं कि n इक्वल टू हमको 60 पता है, तो अब n/2 निकालते हैं। तो 60 में 2 से भाग देंगे तो हमको 30 मिलेगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो n का मान होता है और संचयी बारंबारता में जो हमारा लास्ट में नंबर आता है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसको इक्वल करके हम एक समीकरण बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60, ये हमेशा दोनों इक्वल आता है। तो इसको अगर हम और सॉल्व करें तो x प्लस वाई मिलेगा। 60 में से 45 को माइनस कर देंगे तो 60 माइनस 45, इसको और सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू हमको मिलेगा 15। 60 में से 45 घटाएंगे तो 15 मिलेगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं। इसके बाद प्रश्न में माध्यिका 28.5 पहले से दिया हुआ है, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि 28.5 किस वर्ग अंतराल में आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 25 है और इसके पहले 5 और इसके बाद में 40, तो इसमें तो 28 आएगा नहीं, 40 वाले में भी नहीं आएगा। इसका मतलब कि 25 प्लस एक्स इसी वाले में हमारा 28 आएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो इसका वर्ग है 20 से 30, मतलब कि माध्यिका वर्ग अंतराल 20 से 30 है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि माध्यिका 28.5 वर्ग अंतराल 20 से 30 इस वाले वर्ग अंतराल में स्थित है। तो यहाँ से हम L का मान निकाल सकते हैं। L का मान होता है इसकी निम्न वैल्यू, तो 20 से 30 में निम्न वैल्यू 20 है तो L हो जाएगा हमारा 20। उसके बाद F होता है फ्रीक्वेंसी, तो इस माध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी 20 है तो F इक्वल टू लिखेंगे 20। इसके बाद C का मान होता है इस वर्ग अंतराल के ठीक पहले वाली बारंबारता, संचयी बारंबारता, तो ये 5 प्लस एक्स है तो इसको लिखेंगे 5 प्लस एक्स। और H का मान है इसकी ऊंचाई, तो 30 में से 20 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 10। इसके बाद माध्यिका का सूत्र लिखते हैं यहाँ पे, तो माध्यिका L प्लस n/2 माइनस सी डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई एच। अब इस सूत्र से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, ये हमारा सूत्र है। अब माध्यिका पहले दिया हुआ है 28.5, ये 28 है, 28.5 इक्वल टू L का मान यहाँ पे दिया हुआ है 20, तो इसको लिखेंगे 20 प्लस n/2 का मान 30 है तो इसको लिखेंगे 30 माइनस C का मान यहाँ पे दिया हुआ है 5 प्लस एक्स, तो इसको लिखेंगे 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई F का मान यहाँ पे 20 है तो 20 लिखेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाइड बाई H, तो H यहाँ पे 10 है तो 10 लिखेंगे। अब इसको यहाँ पे और सॉल्व करते हैं तो 28.5 बराबर 20 प्लस, इसको हम लोग क्या करते हैं कि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 30 माइनस 5 माइनस एक्स, तो 30 में से 5 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 25। उसके बाद ये माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होके माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ये 20 इंटू 10। अब यहाँ से देख सकते हैं कि 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस 20 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो 28.5 में से 20 माइनस कर देंगे तो हमको मिलेगा 8.5। ये आगे 0 लिखा हुआ है, इसका कुछ भी मतलब नहीं है। 8.5 इक्वल टू 25 माइनस एक्स, इसको लिखेंगे 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और ये 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 25 माइनस एक्स इक्वल टू 8.5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 होगा, और यहाँ से x को राइट हैंड साइड और 17 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो 25 में से 17 माइनस करने पे हमको मिलेगा 8। अब x का मान हमको प्राप्त हो चुका है। अब इस मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख के y का मान भी निकाल सकते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब x के मान को 1 में रखते हैं तो सबसे पहले x प्लस वाई बराबर 15, ये है हमारा समीकरण।
तो x के जगह पे 8 लिखेंगे प्लस y बराबर 15 और यहाँ से y बराबर 8 को 15 में से माइनस करना है तो 15 में से 8 घटाने पे हमको 7 मिलता है। तो एक आंसर ये हो गया। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 8 तथा y बराबर 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा।